जाहिर सी बात है कि लोग सोचने लग जाते हैं कि क्या है, क्यों ये टाइटल क्यों रखा गया? तो कुछ बताइए आप। एक एक चीज ऐसी लगती है कि जेएनयू या टीजर देख के लगता है कि इट्स अ वेरी सीरियस फिल्म, पर ऐसा है नहीं। ये कॉलेज की कहानी है, दोस्तों की कहानी है, तो इसमें कॉमेडी भी है। एक 20-25 मिनट में हमारा कॉन्वर्सेशन जो था, सर ने हमें, हम 2-3 लोग थे, मतलब कास्टिंग डायरेक्टर डायरेक्टर, और उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई, मतलब शुरुआती स्टोरी से की। तो स्टोरी सुनाने के बाद वो जेएनयू टाइटल और स्टोरी स्टार्ट हो गई, तो मैं स्टोरी में इन्वॉल्व हो गया। ना कि एक्टर्स जानबूझ के ऐसी कंट्रोवर्शियल फिल्में उठाते हैं या करते हैं ताकि, क्योंकि बाद में होता है कि वो फिल्में चल जाती हैं या ऐसा कुछ। और तो ये जो आउटसाइडर्स है, जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स है या एस्पायरिंग एक्टर्स है, उनके पास ऐसी लग्जरी होती नहीं है कि मैं ये फिल्म करूं या ये फिल्म मैं नहीं करूं। मतलब एवरी अपॉर्चुनिटी जो आती है, इट माइट बी दैट अपॉर्चुनिटी टू ब्रेक इनटू दैट इंडस्ट्री, कि हम शायद इससे हमारा काम नहीं कर सो, इससे हमारा काम है। जहां तक कंट्रोवर्सी की बात है या लोगों की, लोग जो कमेंट कर रहे हैं, मैं ऐसे ऐसे जो कमेंट्स आते हैं, बट विच इज फेयर इनफ, वो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज है। लेकिन मैं गोरेगांव में रहता हूँ, तो आर्य कॉलोनी में मैं जॉगिंग के लिए गया था इन द मॉर्निंग। तो मैंने तब पीयूष मिश्रा जी को देखा फर्स्ट टाइम। तो वो भी मॉर्निंग वॉक के लिए आए थे। तो मुझे याद है कि उनकी गुलाल, गैंग्स ऑफ वासेपुर वगैरह, ये सारी फिल्में मैंने देखी थी। नमस्ते, मैं हूं कनिका सिंह। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और हमारे साथ है मराठी फिल्मों के जाने माने एक्टर सिद्धार्थ बोडके, जो अभी हिंदी मूवी में भी आ रहा है और इन्होंने बहुत सारे मराठी शोज प्लस हिंदी शोज भी किए हैं। बट अभी जिस वजह से सिद्धार्थ चर्चे में है, वो है इनकी फिल्म, आने वाली फिल्म JNU। हाय सिद्धार्थ, कैसे हैं आप? नमस्ते, हाय, थैंक यू सो मच कनिका। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और सिद्धार्थ, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जब से फिल्म का टीजर आया है, ट्रेलर आया है, इनफैक्ट पोस्टर जब यस। से मैंने देखा है, तब से मेरे साथ साथ आपके बहुत सारे, आप लोग के फैंस और बहुत सारे लोग, स्पेशली ट्विटर पे, सोशल मीडिया, हर जगह सिर्फ फिल्म की बात हो रही है, क्या है क्या नहीं है। अच्छा, ट्रेलर भी मैंने देखा कि बहुत सारी चीजें रिवील नहीं है, पूरी तरीके से भी बना हुआ है कि आखिर फिल्म किस बारे में होने वाली है। अभी अंदाजा नहीं लगा पा रहे लोग। तो सबसे पहले आप फिल्म के बारे में कुछ बताएंगे? सब कुछ तो नहीं, क्योंकि अभी रिलीज नहीं हुई है फिल्म, लेकिन आप ये बताइए कि क्या है, मतलब JNU जब नाम आता है तो जाहिर सी बात है कि लोग सोचने लग जाते हैं कि क्या है, क्यों ये टाइटल क्यों रखा गया? तो कुछ बताइए आप। तो जैसे आपने कहा कि टीजर से कुछ पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली exactly क्या है, तो एक्चुअली ये टीजर है, इसका एक एक्सक्लूसिव ट्रेलर अब कुछ दिनों में लॉन्च हो जाएगा। तो उसमें आपको शायद एक अच्छी आइडिया आ जाए कि क्या है। सो जेएनयू, जैसे आपने कहा कि टीजर है, लेकिन उसका एक ट्रेलर जल्दी लॉन्च होगा, उसमें शायद आपको आइडिया आ जाए। तब तक मैं बता देता हूँ कि जेएनयू, लेफ्ट वर्सेस राइट आइडियोलॉजीज जो है, इनके बीच में एक वॉर दिखाया गया है इसमें। नॉट वॉर वॉर, बट एक बैटल कह सकते हैं, आइडियोलॉजिकल बैटल। और एक एक चीज ऐसी लगती है कि जेएनयू या टीजर देख के लगता है कि इट्स अ वेरी सीरियस फिल्म, पर ऐसा है नहीं। ये कॉलेज की कहानी है, दोस्तों की कहानी है, तो इसमें कॉमेडी भी है, की गई है इसमें। तो बट सिर्फ वो मुद्दों पर फिल्म नहीं है, ये फिल्म बहुत सारी चीजों को कवर कर। और सिद्धार्थ, जहां तक मुझे पता है, मैंने आपको मोस्टली मराठी शोज पे देखा है, प्लस रिसेंटली मैंने आपको पर्सनली जहाँ देखा था वो था स्टार प्लस का शो गुम है किसी के प्यार में, क्योंकि टॉप TRP रेटेड शो हाँ जी। था और मैंने आपको देखा था, हाँ जी। कैरेक्टर देखा था। और फिर ना मैंने आपको अचानक से टीजर में देखा JNU के, तो मुझे तो लगा तो था कि ये वही हाँ। है ना, कौन है, मुझे वैसा लगा। फिर मैंने देखा कि अच्छा ठीक है, ये, अच्छा ये वही एक्टर है। फिर मैंने सर्च वर्च किया, मुझे पता चल गया। तो जैसे मुझे लगा ना, वैसे बहुत लोगों को हाँ। भी लग सकता है। तो ये रोल आपके पास कैसे आया, मतलब अचानक से ये एकदम से ये सही वाला? है। तो इन्होंने मुझे कॉल किया, इन्होंने मुझे अप्रोच किया, और इन्होंने मुझे मीटिंग के लिए, नरेशन के लिए बुलाया। उन्होंने मेरे गुम है किसी के प्यार में और दृश्यम 2 का काम देखा हुआ था, तो अच्छा। वो चाहते थे कि ये फिल्म मैं करूँ। और सिद्धार्थ, मैं ये पूछ रही थी कि जब आप बताया गया कि फिल्म का टाइटल ये है JNU, तो आपके दिमाग में क्या आया सबसे पहले कि कैसी होगी फिल्म? मतलब पहले तो स्क्रिप्ट वगैरह तो बाद में आपने देखा होगा, सुना होगा, तो फिल्म का टाइटल सबसे पहले आपको आया होगा सामने, तो आपको क्या लगा, मतलब
कैसा लगा, कैसी होगी फिल्म, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? तो हम मिले नरेशन के लिए, और एक 20-25 मिनट में हमारा कॉन्वर्सेशन जो था, सर ने हमें, हम 2-3 लोग थे, मतलब कास्टिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, और उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई, हम्म। मतलब शुरुआती स्टोरी से की। तो स्टोरी सुनाने के बाद वो JNU टाइटल और स्टोरी स्टार्ट हो गई, तो मैं स्टोरी में इन्वॉल्व हो गया, एंड स्टोरी वाज सो इंटरेस्टिंग एंड सो इंट्रिगिंग। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो बहुत बढ़िया है, ये ऐसा किरदार मैंने कभी किया नहीं है। तो हम्म। एज एन एक्टर मुझे वो बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग और चैलेंजिंग लगा। एज यू नो दैट आई एम अ महाराष्ट्रियन गाय, तो हिंदी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी हिंदी बहुत फ्लुएंट है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है, इसके लिए ये मिर्जापुर का कैरेक्टर है, तो वो एक लहजा था। तो ऐसे ऐसे बहुत चैलेंजेस थे एज एन एक्टर, जो मुझे दिख रहे थे, और स्टोरी भी इंट्रीगिंग थी, तो वो मुझे चैलेंजिंग लगा। तो ये सारे थॉट्स उस वक्त मेरे दिमाग में चल रहे थे, अरे ये तो मैंने नहीं किया है, अच्छा ये करने में बहुत मजा आएगा, अच्छा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। और पर्सनली एज एन एक्टर जो स्पेस मुझे थोड़ी सी अनकंफर्टेबल करती है ना, एज एन एक्टर, परफॉर्मेंस के तौर पर, तो वो मुझे करना ज्यादा पसंद है, क्योंकि इधर चैलेंज होता है, हम थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि उसके बाद ही प्रोग्रेस होती है। सो या वो सारी चीजें उसमें थी। जी जी जी। अ, जैसे हम एक होता है ना कि जब जैसे टीजर भी आया फिल्म का, या फिर एक होता है कि इस तरह की फिल्में आती हैं तो ऑडियंस का एक देखने का नजरिया अलग होता है, क्योंकि बहुत तरह के लोग हैं तो अलग अलग तरीके से चीजों को देखते हैं। तो कुछ लोगों का मानना ये भी होता है ना कि एक्टर्स जानबूझ के ऐसी कंट्रोवर्शियल फिल्में उठाते हैं या करते हैं, ताकि क्योंकि बाद में होता है कि वो फिल्में चल जाती हैं या ऐसा कुछ, ऑडियंस पर्सपेक्टिव से। तो आप इसको कैसे सोचते हैं, या फिर आपको क्या लगता है कि जब ये फिल्म आएगी तो ये लोग, मतलब क्योंकि आपको पता है कि कहानी क्या है, किस तरह की है, तो ये लोगों पे कैसा इम्पैक्ट करेगी, पॉजिटिव नेगेटिव वे में, किस तरीके से जाने वाली है ये बीच में लोगों के? मैं, एक बहुत सिंपल बात है कि जो एक्टर बनने मुंबई में आते हैं, ठीक है, जिनको एक्टर बनना होता है, वो एक सपना लेके आता है कि बॉलीवुड के फिल्मों में हमें काम करना है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, एक लीड करना है। तो ये जो आउटसाइडर्स है, जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स है, जो एस्पायरिंग एक्टर्स है, उनके पास ऐसी लग्जरी होती नहीं है कि मैं ये फिल्म करूं या ये फिल्म मैं नहीं करूं। मतलब एवरी अपॉर्चुनिटी जो आती है, इट माइट बी दैट अपॉर्चुनिटी टू ब्रेक इनटू दैट इंडस्ट्री, कि हम शायद इससे हमारा काम नोटिस हो, इससे हमारा काम नोटिस हो। तो आई बी वेरी रियलिस्टिक कि ये जस्ट टू क्रिएट अ कंट्रोवर्सी मैं ये फिल्म कर देता हूँ, इसमें कुछ ऐसा पोटेंशियल है, ऐसा नहीं है। मुझे एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगी कि ऐसा फुल फ्लेज रोल, लीड रोल मैंने कभी किया नहीं है, स्टोरी सही है, कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है। तो मेरे तो पर्सनली बस इतने ही पॉइंट्स थे कि मैं ये फिल्म करने के लिए, तो एज एन एक्टर वो मुझे बहुत टेम्पटिंग लगा था। हम्म। जहां तक कंट्रोवर्सी की बात है, या लोगों की, लोग जो कमेंट कर रहे हैं, मैं ऐसे ऐसे जो कमेंट्स आते हैं, बट विच इज फेयर इनफ, वो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज है। लेकिन मैं बस सब लोगों को इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, या मैं चाहता हूँ कि टीजर देखने के बाद आप डिसाइड मत कीजिए, या ट्रेलर देखने, आप प्लीज पूरी फिल्म देखिए, और हम्म। फिल्म देखने के बाद इट इज फ्री फॉर द क्रिटिसिज्म। तो कोई लोगों को पसंद आ सकती है, कि लोगों को, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ सकती है, तो इट इज टोटली अप टू देम। बट टू क्रिएट एन ओपिनियन और टू फॉर्म एन ओपिनियन, मुझे लगता है कि वो पहले फिल्म देखनी चाहिए। हम्म। और जहां तक मुझे लग रहा है, मुझे स्टोरी मालूम है या कुछ लग रहा है, तो ये मुझे बहुत एंटरटेनिंग फिल्म लग रही है, ये इतनी सीरियस नहीं लग रही है, ये बहुत, अच्छा। इसमें बहुत फन एलिमेंट्स भी है। तो हम्म। ज्यादा लोगों ने ये फिल्म देखनी चाहिए। आई जस्ट विश दैट। सिद्धार्थ, फिल्म की कास्ट हमने देखी, बहुत सारे लोग हैं, उर्वशी रौतेला हैं और रवि किशन जी हैं, रश्मि देसाई हाँ की, जी। इन लोगों के साथ आपने काम किया है, तो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं और बहुत काम किया हुआ है इंडस्ट्री में। तो कैसा था एक्सपीरियंस इन सबके साथ काम करने का एक्सपीरियंस? बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। जैसे उर्वशी के साथ मेरे 2 गाने भी हैं फिल्म में। तो अच्छा। उर्वशी, एज वी ऑल नो, कि बहुत अच्छी डांसर है, तो उसके साथ मुझे डांस करना था।
तो दैट वाज इनिशियली जब मुझे पता चला तो इट वाज ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है ऐसे मुझे लगा ऑफ हम्म। कोर्स। बट वो बहुत ही स्वीट है, शी इज वेरी कोलैबोरेटिव, तो बहुत मजा आया। पीयूष मिश्रा जी है, रवि किशन जी है, रश्मि है। तो ये सारे बहुत ही बढ़िया एक्टर्स हैं। और इन लोगों के साथ साथ ही इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स है, बहुत सारे नए एक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत थिएटर किया है, वंडरफुल आर्टिस्ट कि इसलिए सेट की जो एनर्जी थी, क्रिएटिव एनर्जी थी, वो बहुत ही हाई होती थी। सारे सीन्स जो है, ऑफ द सीन्स हम इन द मोमेंट रह के इम्प्रोवाइज करके बहुत सीन बने हैं। तो ऐसे कुछ बहुत सारे मोमेंट्स है जो स्क्रिप्टेड नहीं है, बस वो बन गए। और ये होने का एक मेन रीजन था कि सारे एक्टर्स वैसे थे। हम्म। और पीयूष मिश्रा जी है। तो मैं जब एक 10-12 साल पहले मुंबई में आया था, हम्म। तो एक बहुत छोटा सा किस्सा है कि हम्म। मैं गोरेगांव में रहता हूँ, तो आर्य कॉलोनी में मैं जॉगिंग के लिए गया था इन द मॉर्निंग। तो मैंने तब पीयूष मिश्रा जी को देखा फर्स्ट टाइम। तो वो भी मॉर्निंग वॉक के लिए आए थे। तो मुझे याद है कि उनकी गुलाल, गैंग्स ऑफ वासेपुर वगैरह ये सारी फिल्में मैंने देखी थी। और उनको मैंने देखा, हम्म। और मैं उनके लिए उनको जस्ट गुड मॉर्निंग करने के लिए एक 15-20 मिनट उधर रुका था, उनके उनका राउंड पूरा हो जाए और मैं उनको गुड मॉर्निंग कर सकूं। और कट टू, ऑफ कोर्स मुझे उनके साथ काम करना था, और इस फिल्म में मैंने उनके साथ काम किया, वन ऑन वन काम किया। उन खैर इन सब लोगों के ज्यादा सीन्स नहीं है, उनके दो दो तीन तीन सीन्स है, लेकिन जितना भी मैं उनके साथ काम कर पाया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, बहुत बढ़िया सीन है सबके साथ। तो हम्म। ये एक अलग एक्सपीरियंस था कि इट वाज अ जर्नी इटसेल्फ। तो मजा आया। सेट पे जैसे ये कास्ट तो बड़ी सी है, इतनी ज्यादा सेट का कोई किस्सा ऐसा जो आपको याद हो, थोड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा या फन, या फिर कुछ ऐसा हुआ हो जो अभी तक आपके जहन में हो शूटिंग के टाइम पे? अब ऐसे तो बहुत किस्से हैं एक्चुअली। एज आई सेड कि बहुत बार क्या होता था ना हम्म। कि कि अभी कॉलेज ड्रामा है, तो कॉलेज में कभी लड़ाइयाँ होती है या ऐसे कुछ चीजें होती है, तो ग्रुप होता है, एक फॉर्म हो जाता है। जैसे आपने जोश पिक्चर देखी होगी, हाँ हाँ। तो उसमें ईगल गैंग, बच्चू गैंग, तो वो एक तो उन लोगों के साथ एक कॉमराडरी बन जाती है कि ये अपने वाले, ये सामने वाले। ऑफ कोर्स बहुत सबसे दोस्ती होती है, लेकिन किस्से ऐसे होते थे कि सीन्स जब शुरू होते थे और अगर उनमें कुछ फाइट सीन हो हाँ और हम इम्प्रोवाइज करते थे, वो बहुत हीट हो जाती थी सेट पे, और वो सीन्स बहुत रियल होने लगते थे, मतलब नॉट फिजिकली, बट हाँ। वो रेज और वो बहुत मजा आता था। तो इसके बाद जो सीन आता था, तो वो बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलता था, जैसे वन ऑन वन सबके साथ ही। तो वो जो ग्रुप वाले सीन्स होते थे जहां एवरीवन इज इन्वॉल्व, तो कभी कभार ऐसा हो जाता था कि सीन में हीट जरा ज्यादा बढ़ जाती थी, तो हम रोकते थे कि अरे बाबा इतना नहीं करते, चलो। और ये लोकेशन कौन सी थी जहाँ पे आप लोगों ने शूट किया है, प्रॉपर कॉलेज वगैरह कुछ? आ, ये ये हमने फरीदाबाद में शूट की है ये फिल्म। अच्छा। थोड़ी हमने फरीदाबाद में की है और थोड़ी हमने भोपाल में की है। सिद्धार्थ, आपके रोल्स जो रहे हैं इसके पहले, जैसे आपने भी बताया कि ये बिल्कुल अलग रोल भी था आपके लिए, आपको ज्यादा मौका मिला इस पे यस। सामने आने का। तो एज अ यस। चैलेंज आपने इसको मतलब कैसे लिया, इसकी प्रिपरेशन कैसे करी आपने, क्योंकि बहुत बड़ी फिल्म है और आपके जो कैरेक्टर्स रहे हैं, या तो कभी आपका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम रहा है अगर हम हिंदी शोज की बात करें वैसे, या फिर कैरेक्टर्स बहुत अलग रहे हैं, बहुत, मैंने जहां तक देखा आप कैरेक्टर्स बहुत अलग रहे हैं इससे। तो कैसे तैयारी करी? राइट। देखो, जैसे मैंने कहा कि पहली इंपॉर्टेंट चीज थी कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ऊपर फिल्म थी। हम्म। तो मैं जब कॉलेज में था तो आई वाज जस्ट अ स्पेक्टेटर, मैंने बाहर से दूर से वो देखा था, मुझे वो स्पेस ही मालूम नहीं थी। हम्म। बट स्क्रिप्ट में खैर सारी आइडियोलॉजीज और जिस बारे में फिल्म है वो तो उधर था ही, लेकिन एक एक्टर के बतौर चैलेंज मेरे लिए ये था कि ये मिर्जापुर से आया हुआ लड़का है, उसकी लैंग्वेज वो है, तो लैंग्वेज वाज बिट ऑफ अ टास्क फॉर मी। तो हम्म। उसके लिए मैंने प्रिपरेशन किया, और मैं बस ये करना चाहता था, जैसे मराठी हिंदी में अगर मैं सीन करता हूँ, मैं इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ। वो भाषा जो है वो बहुत करीब की है, वो बहुत यूज टू है, तो उसमें मुझे कुछ बंधन आता नहीं है कि मैं इम्प्रोवाइज करने में। तो मैं चाहता था कि अगर ये थोड़ा थोड़ा ये जो लैंग्वेज है ना, खैर पूरी तरह से वैसी नहीं है, लेकिन वो एक टोन होता है। तो मैं चाहता था कि उस लैंग्वेज में अगर मैं इम्प्रोवाइज करना चाहूँ, तो मुझे कुछ डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए।
और आई वाज सो फॉर्चुनेट कि मैं इसके ऊपर काम कर रहा था, इसलिए मैं जो दो लाइंस जोड़ने वाले कुछ ब्रिजेस होते हैं, कुछ एडिशंस होते हैं लैंग्वेज के, ये मैं सोच रहा था, इसके हम्म। बारे में मैं काम कर रहा था। और हमारे डायरेक्टर जो थे, उनकी जो एक उनका उनके इनकी उनकी जो मेथड थी, तो अपने एक्टर्स को बहुत लिबर्टी देके इम्प्रोवाइज करने का मौका देते थे, या खैर उनको वैसे ही सीन्स करना पसंद होता था। ऑफ कोर्स सीन्स बहुत सुंदर लिखे गए थे, लेकिन फिर भी बिटवीन द लाइंस अगर कुछ करना चाहे एक्टर, तो उसको वो करने की लिबर्टी थी। तो यही मैंने प्रिपरेशन किया था। और ऑफ कोर्स हर सीन के पहले मैं हमारे राइटर जो है, को राइटर दानिश राणा और विनय शर्मा जी जो डायरेक्टर है, उनके साथ बहुत डिस्कशन होता था। अगर कुछ भी डिफिकल्टीज है या कुछ डाउट्स है, तो वो क्लियर करके फिर हम सीन करते थे, एंड देन वी यूज्ड टू इम्प्रोवाइज इट। सो ऐसा था। और द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सामने वाले एक्टर्स भी इतने ही हम्म। डेडिकेटेड थे। तो एक एक कोलैबोरेटिव एनर्जी होती है कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ या सामने वाला कुछ कर रहा है, तो वो रिसीव करके अगर कुछ रेसिप्रोकेट कर रहा है, तो वो सीन बन जाता है और वो सीन करने में मजा आता है। तो फॉर्चुनेटली इसमें बहुत ब्रिलियंट एक्टर्स थे, तो करने में बहुत मजा आया। और वो करते करते हम एक कुछ नया डिस्कवर कर रहे थे। और सिद्धार्थ, जैसे कि अभी फिल्म के बारे में हो गया, अभी थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के बारे में आते हैं। मैं आपके पीछे कब हाँ से जी। देख रही हूँ ना, वो फिल्मों का कुछ तो शटर वगैरह रखा हुआ है आपने तो ये फिल्मों का अच्छा। शौक अच्छा। शुरू से था कि एक्टिंग ही करनी है, या फिर कुछ और भी था, और ये कैसे हुआ? नहीं, मैं एक्चुअली मैं आई वाज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड, तो तब जो छुट्टियां होती है मई की, तो तब एक वर्कशॉप था हम्म। एक्टिंग का, थिएटर का। तो मेरे नाना जो है, नाना जी इज ए राइटर। तो बचपन से ही मैं वो मुझे पोइट्री सिखाते थे, या मैं बहुत सारी कंपटीशन में आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट। तो वो तो चलता ही था, इसलिए उसमें इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था। और हम्म। फिर मैंने वो एक्टिंग का वर्कशॉप किया, एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर। और फिर मैं जब मैं स्कूल में ही था, तो मेन रीजन वाज टू डू एक्टिंग, कि अगर मैं एक्टिंग करूंगा तो मुझे लेक्चर्स या क्लास बंक करने का मौका मिलता था। ओ सो माय दैट वाज द गॉड। प्राइमरी रीजन दैट आई यूज्ड टू डू इट। कि अरे, या कंपटीशन में मैं जाता था कि अरे नहीं चलो ये कर रहा हूँ, तो मुझे पढ़ाई में बच इतना रहा ज्यादा होगा। इंटरेस्ट था नहीं, राइट। तो इससे मैं बच सकूं। तो मैं और मेरा दोस्त जो था विकास करके, तो हम हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे, जस्ट टू अवॉइड द क्लासेस। बट ये करते 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 फिर उसमें इतना इंटरेस्ट आ गया कि मुझे लगा कि नहीं यार, आई जस्ट वांट टू डू इट बिकॉज आई लव इट, आई फेल्ट इट। और फिर मैंने बहुत थिएटर किया। मैंने नासिक में थिएटर किया, फिर मैंने मुंबई में थिएटर किया, मैंने एक्सपेरिमेंटल थिएटर किया, फिर कमर्शियल थिएटर किया, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन मराठी टेलीविजन एंड फिल्म्स, एंड द जर्नी गोज ऑन टिल द जेएनयू एज माय फर्स्ट बॉलीवुड लीड। सिद्धार्थ, मैंने पढ़ा है आपके बारे में कि आपने आरजेइंग भी की है, शुरू में आप आरजे थे शायद, ऐसा कुछ, ये सच है क्या? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, मैं जब 11th स्टैंडर्ड में था, तो एक कम्युनिटी रेडियो था नासिक में। अच्छा। तो कॉलेज का? हाँ, तो स्कूल का? नहीं नहीं, कॉलेज का नहीं, कम्युनिटी रेडियो, मतलब एफएम ही था। लेकिन अच्छा। वो ज्यादा सोशल इश्यूज पे भी बात करते थे, हाँ, राइट। या एक पर्टिकुलर सेट ऑफ गाने उधर होते थे, या पुराने गाने ज्यादा बजते थे। तो वो जस्ट रिसेंटली स्टार्ट हुआ था। और मैंने सोचा कि यार ये भी इंटरेस्टिंग है, तो कुछ वो कर भी लेते ट्राई हैं। करते। तो वो भी ट्राई कर लेते हैं। तो और मीनवाइल आई यूज टू रिकॉर्ड सम, मतलब आई यूज टू राइट पोएट्रीज एट दैट टाइम। तो वो मुझे स्टूडियो मिल जाता था, तो उधर मैं मेरी आवाज में कुछ रिकॉर्ड कर लेता था, या मैं थिएटर करता था। तो हम्म। थिएटर के जो अनाउंसमेंट्स होते हैं या बीच बीच में जो पोएट्रीज होते हैं, वो रिकॉर्ड करने के लिए मुझे एक स्टूडियो मिल जाता था। सो ये तो बाय प्रोडक्ट था, तो उसके लिए मैंने वो भी कर लिया था। आपने सो बहुत या फायदा दैट वाज द उठाया थिंग। है ऐसे, मतलब हाँ, अपनी पर्सनल चीजों मतलब सीखने के लिए ऑफ कोर्स, क्या क्योंकि मैं काम भी कर रहा था, मीनवाइल मेरा काम आधे एक घंटे में मैं खत्म कर देता था, और बीच में जो टाइम मिलता था, एंड द ओनर वाज माय फ्रेंड। तो वो भी हमें लिबर्टी देता था कि यार तू हम्म। करो। सो आई वाज फॉर्चुनेट। और सिद्धार्थ, जैसे हम बात करते हैं स्ट्रगल की, सबसे बड़ा एक वर्ड आता है बॉलीवुड से जोड़ के, स्ट्रगल। और स्पेशली हाँ जी। जब आप स्टार किड नहीं हो, बॉलीवुड से आपका कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, तब
मुश्किल होता है थोड़ा। तो आपके लिए कैसा था, ये मुश्किल था या आसान था या कैसा था, कैसे मैनेज किया सब कुछ? स्ट्रगल तो मुझे लगता है हर किसी को करना ही पड़ता है। हर किसी की स्ट्रगल की डेफिनेशन अलग अलग होती है, लेकिन ऑफ कोर्स इट इज वेरी डिफिकल्ट कि इस इंडस्ट्री में काम मिलना आपको, क्योंकि बहुत तगड़ी कंपटीशन है। बट आई बिलीव, आई जेन्युइनली बिलीव वन थिंग, कि मुझे लगता है कि काम को काम अट्रैक्ट करता है। तो अगर आप, तुम्हारे पास जो काम है वो अगर बहुत शिद्दत से करोगे, तो वो काम लोगों तक पहुंचा, उससे एक और कुछ काम आता है, एक और कुछ काम आता है, काम को काम अट्रैक्ट करता है, ऐसा मैं बिलीव करता हूँ। और बाकी ऑफ कोर्स इंडस्ट्री में स्टार किड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन फिर भी करना तो यही है, पैशन तो यही है। तो मुझे लगता है कि उस बारे में फाइट करना या उस बारे में उस तरीके से सोचना मैंने पर्सनली मेरे लिए बंद कर दिया है। एंड आई जस्ट, मैं इसी थॉट पे स्टिक रहता हूँ कि अच्छा काम करो, खुद पे वर्क करो, और काम को काम अट्रैक्ट करेगा, इस होप पे मैं काम कर रहा हूँ, बिकॉज देयर इज नो अदर वे। और या सर आपकी बताइए क्या कह रहे थे? नहीं नहीं, दैट्स इट। आप क्या बोल रही थी? मैं बोल रही थी आपकी अभी भी शादी हुई है रिसेंटली, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू यार, थैंक यू। कैसा चल रहा है, मतलब वाइफ के साथ लाइफ कैसी चल रही है? अरे बहुत ही अमेजिंग, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। वो भी एक्ट्रेस है। तो अच्छा। हमारी दोस्ती जो है वो, हमने दोनों ने एक सीरियल की थी जहाँ हम दोनों लीड थे, तो वहां से हमारी दोस्ती हुई। ये एंड मराठी सीरियल ना? ये मराठी शो था, हाँ। तू अशी जवळी रहा। और उसके पहले, बहुत पहले, जो मेरी फर्स्ट सीरियल थी जहाँ मैं लीड जो होते थे उनका एक दोस्त था, तो अच्छा। उसकी भी वो पहली सीरियल थी, और वो भी दोस्त थी, तो वहां हमारी पहचान हुई थी। और 2 साल बाद हम दोनों ने एज ए लीड काम किया, तो वहां से हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शी बिकम माई बेस्ट फ्रेंड एंड शी इज माई सपोर्ट सिस्टम। हम्म। और वो भी काम कर रही है, शी इज ऑल्सो एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट हर क्राफ्ट। तो बहुत मजा आ रहा है। इट इज लाइक, मेरी जो वाइफ है वही मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो हाँ। लाइफ इज ब्यूटीफुल, टच वुड। तो जस्ट एक मंथ हमारी शादी को पूरा हुआ है, एंड या एक्सप्लोरिंग एंड एंजॉयिंग ईच एंड एवरी मोमेंट। ठीक है सिद्धार्थ, शॉर्ट टर्म कॉन्वर्सेशन अच्छा था आपके साथ। होपफुल कि यस, मूवी बहुत अच्छी हो, मजा आएगा देख के, और उसके बाद वापस से इंटरेक्ट करें हम। सो ऑल द बेस्ट। यस, 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 थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू, सिद्धार्थ, थैंक यू थैंक सो यू। मच।